चलिए आइए ये देखते हैं कि इस बार बंगाल इलेक्शंस किस प्रकार होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और कौन सी पार्टी इस बार इलेक्शन में किसकी संभावनाएं मुझे ज्यादा दिखाई देती हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बंगाल के इलेक्शन में मैं ये देख पा रही हूँ युवा एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। युवाओं का बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेना इस इलेक्शन में दिखाई दे रहा है। कि जैसे युवा कैंडिडेट्स आना, यंग कैंडिडेट्स का आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे लोगों को टिकट्स मिलना। इलेक्शन जब होगा तो एंड तक लोग कंफ्यूज रहेंगे कि ये जो इलेक्शन है वो किसके फेवर में जा रहा है, ममता बनर्जी के फेवर में जा रहा है या बीजेपी के फेवर में जा रहा है। लेकिन ये तो श्योर है कि पुराना एक साइकिल खत्म होगा, एक नई पार्टी बनेगी। ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन्स के बाद जहाँ पे एंड मोमेंट तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी इलेक्शन के टाइम पे, जहाँ पे ममता बनर्जी बहुत एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मजबूत फीमेल पर्सन की तरह खड़ी रहेंगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स कि इलेक्शन में चीजें कभी इस तरफ जाएंगी, कभी इस तरफ जाएंगी, कभी ममता बनर्जी की तरफ जाएंगी, कभी बीजेपी की तरफ जाएंगी। इस प्रकार आपको उस इलेक्शन में देखने को मिलेगा, जहां पे बहुत सारे टेस्ट भी होंगे, लोग चेक भी करेंगे। ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है और यहाँ पे वायलेंस की भी अवस्था हो सकती है। वहां तक भी चीजें जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है इलेक्शन के टाइम पे। अब अगर हम बात करें कि ये इलेक्शन किसके फेवर में मुझे ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहा है, कि बंगाल इलेक्शन में जो पार्टी बनेगी वो ज्यादा ममता बनर्जी की तरफ दिखाई दे रहा है मुझे, या बीजेपी की तरफ। यहाँ से मुझे एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि ममता बनर्जी बहुत मेहनत करने वाली है इस इलेक्शन के लिए, बहुत जोश बना रहेगा। वो लोग बहुत दूर तक का सोचेंगे कि यस शायद हम जीत सकते हैं। लेकिन कार्ड्स मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि एक बार ऐसा होगा कि लगेगा कि शायद ममता जी जीत रही है। लेकिन आखिर में जो सरकार बनेगी वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ही मुझे बनते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पे बीजेपी को एक सेकंड चांस मिल रहा है। बीजेपी मुझसे लिखवा के ले लो, ये नहीं छोड़ने वाली इस इलेक्शन को, इस सीट्स को ये बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। वो इस स्टेट को नहीं छोड़ने वाली, होल्ड करके रखना चाहते हैं। और बहुत एक स्टेबल, बहुत संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद ये इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के ही फेवर में जाएगा। इनको एक सेकंड चांस मिलेगा और इस इलेक्शन में बीजेपी का पैसा भी बहुत खर्च होगा। कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली भी बहुत यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे इस इलेक्शन में। और ये चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक बहुत मजबूत कैंडिडेट बीजेपी की सरकार से इस इलेक्शन को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल होगा और लोगों के नजर में उनकी छवि एक बहुत ही सच्चे कैंडिडेट के तौर पे सामने आएगी। बट हाँ, बंगाल में एक चीज मैं देख लूँ कि युवा एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, यंगस्टर्स की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। तो ये चीजें हैं। तो आफ्टर लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड क्योस, आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, वायलेंस तक चीजें हो सकती है। उसके बाद एंड रिजल्ट जो होगा जरूर बीजेपी के फेवर में जाएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।